देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। फ्री में कुर्सी मिल गई, फ्री में प्रधानमंत्री बन गए, फ्री में सब कुछ हो गया। फिर भी वो पूछते हैं हमने देश ने हमें क्या दिया। मुहर्रम इसी देश में मनाया जाता है, जुलूस भी इसी देश में निकलता है। अगर आप दोनों चीज़ लेके जाते हैं तो पुलिस क्या हिजड़ा बन जाती है क्या? इतने अत्याधुनिक हथियार एक आम आदमी, एक संगठन के पास कैसे पहुंच जाते हैं? ये रैली तब क्यों नहीं निकलती जब अग्निवीर हमारे परेशान हो जाते हैं, जब महंगाई जनता परेशान हो जाती है, जब बहन बेटियां मणिपुर में के लिए प्रदर्शन करती हैं, तब ये भीड़ कहाँ चली जाती है? गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। राष्ट्रीय पशु घोषित कर दोगे, ना कोई उसे काट पाएगा, ना कोई बेच पाएगा, ना कोई उसे मार पाएगा, ना वो खुलेआम घूमेंगी, उनका डॉक्टर भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आदमियों के इलाज के पैसे नहीं है, तुम आदमियों की चिंता नहीं, तुम कहा गाय गोरू की चिंता करो। तो खुली छोड़ दिया। अभी जब उसकी गिरफ्तारी हो रही थी तो यही खाप पंचायत थी ना, जो कह रहे थे घुसने नहीं देंगे पुलिस को। हम राजस्थान पुलिस को घुसने हरियाणा में किसने नहीं दिया था? तब खट्टर की आंखें बनती है। खट्टर नहीं है, बदतर है। अभी जब उसकी गिरफ्तारी हो रही थी तो यही खाप पंचायत थी ना, जो कह रहे थे घुसने नहीं देंगे पुलिस को। हम राजस्थान पुलिस को घुसने हरियाणा में किसने नहीं दिया था? तब खट्टर की आंखें बनती है। खट्टर नहीं है, बदतर है। इनके लिए स्कूलों की संख्या, अब विद्यालयों की संख्या अलग है। स्कूल की संख्या ज़्यादा है, विद्यालय की कम है। हेडमास्टर ज़्यादा है, टीचर कम है। बेशर्मों को कौन मुख्यमंत्री बना दिया है? अनपढ़ जाहिलों को अगर आप मुख्यमंत्री बनाओगे तो यही हाल तो आपके देश का होगा। आपके बच्चे तलवार पकड़ेंगे, उनके बच्चे भी देने पड़ेंगे। दोनों तरफ से दंगा भड़का है, जिम्मेदारी दोनों की है। लेकिन उससे पहले जिम्मेदारी हमें लगता है पुलिस का खौफ इस देश में मिट चुका है। खाली अतीक अहमद का अतीक अहमद गुंडा था और गुंडे नहीं हैं। लिस्ट गिनाए 43 लोगों की लिस्ट आपने दी है, और आपके पार्टी में कितने गुंडे हैं? खुद आदित्यनाथ के ऊपर अगर वो मुख्यमंत्री ना रहे और जितने मुकदमे हैं तो उनका भी इनकाउंटर हो सकता है, वो भूले मत। प्रधानमंत्री को की बात सुनाई देती है, सबका साथ सबका विकास, अंदर माल ले लो, जितना माल है उसको अंदर कर लो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स जंक्शन। इस वक्त देश में जो माहौल है, देश के तमाम राज्यों में हिंसा भड़की हुई है। सबसे ज़्यादा मणिपुर और उसके बाद अभी हरियाणा। हिंसा में दोनों राज्य लिप्त हैं, आगजनी हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं। तमाम सारी बातों पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी हैं। विजय शर्मा से जानेंगे कि क्या आखिर क्यों इन दोनों राज्यों में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और गाए बगाए लोग धार्मिक हिंसा पे लोग भड़क रहे हैं और एक दूसरे को जान लेने के लिए आतुर हैं। विजय शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह पहले मणिपुर और फिर मणिपुर के बाद अब ये हरियाणा के नूह में ये धार्मिक हिंसा सामने आ रही है, इसको लेके इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, ये वजह कुछ नहीं है। असल में एक नालायक बेटा होता है, वो अपने बाप की संपत्ति बेच देता है, फिर बाद में कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया। उसी तरह इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। फ्री में कुर्सी मिल गई, फ्री में प्रधानमंत्री बन गए, फ्री में सब कुछ हो गया। फिर भी वो पूछते हैं हमने देश ने हमें क्या दिया। आप बताइए, जहाँ जहाँ पे इनकी गवर्नमेंट है, दंगे वहीं क्यों हो रहे हैं? नहीं, देखिए, एक शोभा यात्रा निकलती है और शोभा यात्रा के मैं एक सवाल करता हूँ। खट्टर सरकार 10 साल से वहाँ पे है, इससे पहले भी यात्राएं निकली होंगी। अब पहले दंगा तो नहीं हुआ, चुनाव के टाइम ही दंगा क्यों हुआ? वही मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चुनाव से पहले मतलब ये दंगा जो हुआ है, इसके पीछे मतलब क्या ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये एक सुनियोजित साजिश है? आपको नहीं लगता साजिश है? नहीं, जब तक कोई जांच सामने ना आए, जब तक कुछ आप देखिए, दो धर्मों का देखिए, मुहर्रम इसी देश में मनाया जाता है, जुलूस भी इसी देश में निकलता है। अगर आप दोनों चीज़ लेके जाते हैं तो पुलिस क्या हिजड़ा बन जाती है क्या? बच्चों को पकड़ने के लिए तो बहुत तेजी में काम आते हो, लाइसेंस काटने के लिए बड़ी तेजी में काम आते हो। कोई लड़का स्कूल में बाहर खड़ा है, उसको पकड़ जेल में बंद कर दोगे, पैसा वसूलोगे, उसके लिए तुम्हारा दिमाग बढ़ाते जाता है। लेकिन जहाँ पे दंगा होता है, जहाँ पे तुम्हारी जरूरत होती है, वहाँ पे तुम गायब हो जाते हो। मोनू मानेसर नाम का एक व्यक्ति है, उसने मतलब जो है वीडियो पहले शोभा यात्रा से 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करा और उसने ये बोला कि लगातार कि आप सभी इस शोभा यात्रा में जुड़े। और वही मोनू मानेसर जो है, दो आदमियों के जो गोकशीमे के लिंचिंग हुई थी, उन्हें हत्या कर दी गई, उसका कथित आरोपी है। तो लोगों का ये भी मानना है कि मोनू जो मानेसर है वो भी इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं दोषी है, उसको वो मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है। अभी 30 दिन की पैरोल पे राम रहीम आए हैं जी, आए हैं, रेपिस्ट साबित हुए कि उन्होंने रेप किया है। झासाराम को भी आपने देख लिया है। इन सबको भाई, हमारे यहाँ जो रेप करेगा उसे पैरोल दी जाएगी धर्म के आधार पर। जो कि रेप करना कितना जघन्य पाप है वो तो आप भी देख चुके हैं। अब दूसरी बात है कि जब लगातार वो धमकी दे रहा था
लगातार मैं हमारे कहने का मतलब सीधा है, इतने अत्याधुनिक हथियार एक आम आदमी एक संगठन के पास कैसे पहुंच जाते हैं? नहीं, अपने आप को बजरंग दल का बताता है और बजरंग दल गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करवा पा रहा है। वो बात ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में देशव्यापी रैली का ऐलान किया। दिल्ली में 23 जगह और पूरे ग्रेटर नोएडा समेत जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं। इसको लेकर मतलब क्या और ये रैली तब क्यों नहीं निकलती जब अग्निवीर हमारे परेशान हो जाते हैं, जब महंगाई जनता परेशान हो जाती है, जब बहन बेटियां मणिपुर में के लिए प्रदर्शन करती हैं, तब ये भीड़ कहाँ चली जाती है? इनको पूरा प्रोटेस्ट दिया गया है, पूरा पैसा दिया जाता है। गाय को सिंपल सा काम है। कौन देता है पैसा? मैं कह रहा हूँ गाय का सिंपल काम है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। राष्ट्रीय पशु घोषित कर दोगे, ना कोई उसे काट पाएगा, ना कोई बेच पाएगा, ना कोई उसे मार पाएगा, ना वो खुलेआम घूमेंगी, उनका डॉक्टर भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आदमियों के इलाज के पैसे नहीं है, तुम आदमियों की चिंता नहीं करो, कहाँ गाय गोरू की चिंता करोगे? हरियाणा में इस समय 5 लोगों की मौत हो चुकी है और वहाँ के जो एक मौलाना है 19 साल का, उसकी मौत हो चुकी है। अरे मैं जानता हूँ मोहम्मद साद की मौत हो गई है, लेकिन मोहम्मद साद के अलावा भी 4 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हुई है। और क्या कहते हैं, वहाँ के खट्टर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये बात कही है कि ये एक जो भी हरियाणा में कृत्य हुआ ये साजिशन है। इसके पीछे हरियाणा सरकार खुद ये बता रही है, खुद के उनके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये साजिश है। अब मोनू मानेसर को खुली छूट दी है आपने, मोनू मानेसर तो खुली छूट दी है। अभी जब उसकी गिरफ्तारी हो रही थी तो यही खाप पंचायत थी ना, जो कह रही थी घुसने नहीं देंगे पुलिस को। हम राजस्थान पुलिस को घुसने हरियाणा में किसने नहीं दिया था? तब खट्टर की आंखें बनती है। खट्टर नहीं है, बदतर है। इनके लिए स्कूलों की संख्या, अब विद्यालयों की संख्या अलग है, स्कूल की संख्या ज़्यादा है, विद्यालय की कम है, हेडमास्टर ज़्यादा है, टीचर कम है। बेशर्मों को कौन मुख्यमंत्री बना दिया है? अनपढ़ जाहिलों को अगर आप मुख्यमंत्री बनाओगे तो यही हाल तो आपके देश का होगा। आपके बच्चे तलवार पकड़ेंगे, उनके बच्चे भी देने पड़ेंगे। पूछो भाजपा नेताओं के कितने लड़के जाते दंगे में। संसद में लगातार आज 8-10वें दिन होने को जा रहा है, संसद की कार्रवाई ठप पड़ी है। मणिपुर को लेकर चर्चा नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री ने अभी तक चुप्पी तोड़ी नहीं है और संसद में लगातार विपक्ष ये हंगामा आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री सदन के पटल पे आए और कुछ बोलें। इसको लेकर प्रधानमंत्री की कब चुप्पी तोड़ेंगे? प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी ये बोलेंगे मिस्र जाकर कि कुरान में 800 से ज़्यादा बार अल्लाह का नाम आता है, नबी होते हैं, मौलाना होते हैं, वो यही बोलेंगे। इस्लाम याद करते हैं वो। अब मुसलमानों के लिए वो इस्लाम याद कर रहे हैं, उनको कहाँ बोलना है? भारत में इस्लाम कहाँ चला जाता है? अरे वो तो हाँ, भारत में इस्लाम कहाँ चला जाता है? भारत में इस्लाम चला जाता है सवर्कर के पास। अच्छा, असल में मुंह में राम बगल में छुरी, झूठ बोलना बहुत जरूरी है। पूरी भाजपा के नमूनों के लिए काफ़ी है। जितने नमूने पागल दीवाने रेपिस्ट कतलिस्ट मस्जिद भ्रष्टाचारी हैं वो सब भाजपा में हैं। और कहिए तो प्रूफ के साथ दे दूँ, सब पे रेप के मुकदमे हैं। हर दूसरा सांसद इनका रेपिस्ट है, हाँ दूसरा सांसद का भ्रष्टाचारी है संसद में। अब क्या स्मृति ईरानी चिल्ला के हरियाणा के लिए बोलेंगी हरियाणा के लिए? ये बताइए मुझे, ब्रजभूषण शरण सिंह पे जो है उस पर FIR भी हो गई और केस चल रहा है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और देश के पहलवान, देश की आन बान शान, देश के पहलवान ये और इन्होंने कहा है कि हमारे यौन हिंसा हुई, हमारे साथ उत्पीड़न हुआ है। इसको लेकर क्या कहेंगे? अभी भारत की किसी बेटी अपनी बेटियां सेफ है, इसलिए कोई नहीं बोल रहा है। जब सबकी बहन बेटियां घसीट ली जाएंगी सड़कों पे तब समझ में आएगा। और इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। कल एक लड़का था हमारे इधर का है, ठेला लगाता है वो, उसने पाकिस्तान से एक वीडियो भेजी जिसमें तिरंगे पे वो लोग ऑटो चला रहे हैं। अब मैंने उससे कहा भाई पाकिस्तान जाएगा मना करने? तो ये नफरत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, भाजपा के दलाल। और सबसे ज़्यादा मुझे ये तकलीफ इस बात की है कि इनके माँ बाप क्या करते हैं, जो दंगाई हैं उनके माँ बाप कहते हैं कि दंगा करने के लिए कि जाओ मर जाओ, वो तो कहते नहीं होंगे। तो इस वक्त समझाने की ज़रूरत है, युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की ज़रूरत है। हमने इनके फ्यूचर पे ये स्कूल का उठा बैग देखा था, ना कि तलवार और दंगा देखा था। मुझे ये बताइए कि मोनू मानेसर की आखिर गिरफ्तारी सरकार क्यों नहीं करे? क्या सरकार की मजबूरी है कि वो मोनू मानेसर को गिरफ्तार करे? वोट बैंक है वो एक तरह का वोट बैंक है ये। देखिए मैं क्या कहता हूँ, अगर आप ये गाड़ी खरीदे हैं, आप इसमें कोई काम नहीं कराएंगे, कोई काम मत कराइए। आप एक्सक्यूज ही देंगे ना कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, क्योंकि आपने काम किया ही नहीं है। आपने सिर्फ नफरत 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 और नफरत। तो मुझे ये बताइए क्या सरकार को मोनू मानेसर का पूरा संरक्षण है? जो मतलब वो खुलेआम नहीं है। सुने, वो लगातार सरकार कहती है हमारे देश में कि बिना हथियार इलीगल हथियारों के साथ फोटो देती है, फोटो वायरल होती है, वीडियो वायरल होती है, और वही मोनू मानेसर सरकारी रेडियो में कई बड़े मंत्रियों नेताओं के उसकी फोटो भी है।
ये गाय के नाम पे लोगों को मारते हैं, लेकिन गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करा सकते। इनके मुंह पे कैंसर हो जाता है, ये मर जाते हैं जब इनको बोला जाता है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। नासिर और सुहेल की हत्या में कथित आरोपी भी है नासिर जुनैद। देखिए आरोपी कोई भी हो, हमने तो कई जगह देखे हैं। देखिए दोनों तरफ से दंगा भड़का है, जिम्मेदारी दोनों की है, लेकिन उससे पहले जिम्मेदारी हमें लगता है पुलिस का खौफ इस देश में मिट चुका है। सरकार हमेशा से ये कहती आई कि हमारे जो सूबे हैं, जो जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या कभी नहीं आती। अरे दूरबीन से देखे जा रहे थे यूपी में गुंडे नहीं है उत्तर प्रदेश में। खाली अतीक अहमद को मारे तो गुंडे खत्म हो गई। खाली अतीक अहमद गुंडा था और गुंडे नहीं है। लिस्ट गिनाए 43 लोगों की लिस्ट आपने दी है, और आपके पार्टी में कितने गुंडे हैं? खुद आदित्यनाथ के ऊपर अगर वो मुख्यमंत्री ना रहे और जितने मुकदमे हैं तो उनका भी इनकाउंटर हो सकता है, वो भूले मत। अगर सरकार बदली तो वो रोए थे ना। देखिए सरकार हमेशा से सुशासन की दुहाई देती आई है अपनी सरकार को लेकर। मणिपुर में नंगा के सुशासन है, और उसके बाद अब जाकर जब बात मामला फंस गया, वीडियो वायरल हो गया। देखिए हरियाणा का इंटरनेट बंद है, चाहे वहाँ हिंदू के साथ कुछ हो चाहे मुसलमान के साथ कुछ हो, हम देख पा रहे हैं। मणिपुर की तरह फिर ये घटना लेके आएंगे, फिर कहेंगे मुझे पीड़ा है, और हम कह रहे हैं देश की महिला किसी भी दिन इनके ऊपर वार कर देंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इस वक्त कोई परेशान है तो महिला किचन से परेशान, घर से निकले तो परेशान, जेवर चोरी हो जा रहे हैं। वो सुरक्षित नहीं है देश की महिलाएं, और जिस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है वो देश बर्बाद हुआ है, आबाद नहीं हुआ है, बर्बाद। मुझे ये बताइए कि कब प्रधानमंत्री आखिर कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और सदन के पटल पे खुद आके कहेंगे कि मणिपुर यशोदा बान को घर वापसी बुला लेंगे, अपनी पत्नी को वापस बुला लेंगे, तभी मुँह चुप्पी तोड़ेंगे। लगा रहे हैं पत्नी को वापस बुलाने के बाद चुप्पी तोड़ेंगे। शायद उनको पत्नी आने के बाद एहसास हो जाए कि एक पत्नी एक बेटे का क्या फर्ज होता है। भाई रणुआ आदमी अगर कोई को बना दोगे, उसको क्या ही पता बेटा क्या होता है, बेटी क्या होता है, उसका बीमारी क्या होता है, दुख क्या होता है। या जिसका है उससे पूछो, या इनके स्कूल जाने का टाइम आता है, माँ बाप की टेंशन है, किताब कहाँ से लाएंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे, क्या करेंगे। यहाँ आपने एक वीडियो देखी होगी, सब्जी मंडी में एक सब्जी वाले ने वीडियो वायरल की थी। उसने कहा था मेरे पास पैसे नहीं है, उसके आँख भर आए थे, मैं अपने बेटे के साथ आया हूँ, मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ, इतनी महंगाई है, मैं क्या करूँ, नहीं बिकेगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। उसका दर्द सुना आपने? प्रधानमंत्री गए वहाँ पर, पूरे देश ने सुनी है वो वीडियो, पूरे देश ने सुनी, प्रधानमंत्री ने नहीं सुनी। प्रधानमंत्री बहरा है, प्रधानमंत्री को की बात सुनाई देती है, सबका साथ सबका विकास, अंदर माल ले लो, जितना माल है उसको अंदर कर लो। मुझे ये बताइए कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आगामी लोकसभा चुनाव हैं, और इसी दो लोकसभा चुनावों से पहले जिस तरह से ये हिंसाएं हो रही हैं, आगजनी हो रही है, लोगों की मौतें हो रही हैं, इसका क्या 2024 से कोई कनेक्शन है या नहीं? देखिए आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, मनमोहन हुए हैं, इंदिरा हुई हैं, और भी प्रधानमंत्री हुए हैं, किसी ने दंगे में लाशों पे चढ़ के प्रधानमंत्री नहीं बना है। ये पहला प्रधानमंत्री है जो 19 में 42 जवानों के सीने पे चढ़ के बंदूक चलवा के बना, और अब की बात लोगों देखो मणिपुर जला, इनकी सरकार, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी। उसके बाद उत्तराखंड में हुआ, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी। अब इनको याद आ रहा है चुनाव टाइम पे राजस्थान में भी कुछ हुआ था क्या, छत्तीसगढ़ में भी। अरे भैया पहले क्यों नहीं याद आया आपको? आपकी लॉ एंड समस्या पहले होनी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है कि अंधभक्तों की एक कुटाई, जुत्ता लात और कुटाई। उनका कहना है, मैंने कल एक अंधभक्त का सुना, मेरी बहन बेटी दान करनी पड़ जाए भाजपा वालों को, फिर मैं भाजपा लेके आऊँगा। क्यों भाई, अपने को दान करो ना, बहन बेटी क्यों दान कर रहे हो?